बीजेपी को केवल बिहार में झटका नहीं लग रहा है दोस्तों। दरअसल जिन अलग अलग राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर भी तगड़ा झटका लग रहा है। आज आपको दिखाऊंगा जो जो स्टार प्रचारकों को मैदान में बिहार में उतारा था उनकी हालत क्या है। दोनों डिप्टी सीएम चुनाव हार सकते हैं, ये खबर हमने आपको 7 तारीख को ही बता दी थी, लेकिन 7 नवंबर के बाद आज जब 14 नवंबर यानी ठीक 7 दिन बाद हालत क्या है बीजेपी की वो आपको दिखाने जा रहा हूं। काउंटिंग लगातार चल रही है, दोनों डिप्टी सीएम पिछड़े हुए हैं। एक स्टार प्रचारक जिनके दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हीं स्टार प्रचारक को नहीं पता था कि मुद्दे क्या है, तो उन्होंने नाम बदलने के नाम पर मुद्दा चुनाव लड़ा था। जी हां, मैथिली ठाकुर, उनकी क्या स्थिति है। वो एक ऐसी सीट जिस पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दो राज्यों के मुख्यमंत्री, खासतौर पर हिंदू मुसलमान करने वाले मुख्यमंत्रियों को उतारा गया था प्रचार के लिए। उस सीट पर क्या हाल है, नचनिया कहकर माहौल गरमाने की कोशिश तो सम्राट चौधरी ने की थी, अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे, बल्कि जिनको नचनिया कहा जा रहा था उनके क्या सूरत हाल है, क्या चुनाव जीत रहे हैं। जी हां, खेसारी लाल यादव की बात करूंगा और इन 8 राज्यों में से 7 राज्यों में बीजेपी की क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं शुरुआत अब करूंगा बिहार की जगह उन 8 राज्यों में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जहां जहां डंका बजाने की बात हो रही थी। तो सबसे पहले ये देखिए, पहले एक तस्वीर निकलकर सामने आई, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंता में उपचुनाव और उपचुनाव के बीच तीसरे नंबर पर बीजेपी नजर आ रही है। लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर बीजेपी पहुंच गई है। तीसरे नंबर पर बीजेपी के पहुंचने का मतलब है डुगडुगी बज गई भैया, हालत खराब है। राजस्थान में जहां आप सत्ता में है, कहा जाता है कि जहां आप सत्ता में होते हैं, अगर वहां उपचुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, उस सीट पर सत्ताधारी पार्टी की जीत तय मानी जाती है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी सिर्फ फुटअव्वल है बहुत जबरदस्त तरीके से। पहले नाराज हो गई थी वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर बाद में खबर निकल कर आई वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाया गया और कहा गया कि अंता सीट पर चुनाव प्रचार कीजिए। क्या इसका असर पड़ा? नहीं। अगर बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच रही तो इसका अंदाजा लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी की हालत अपने ही शासित राज्य में किस स्थिति में है कि वो एक उपचुनाव की सीट नहीं निकाल पाती। चलिए अगली दिखाता हूं आपको। एक और सीट है, तेलंगाना का ये मसला है, जरा देखते चलिए। तेलंगाना में ये देखिए, जुबली हिल्स में बीजेपी तीसरे नंबर पर है। यहां पर भी तीसरे नंबर पर हिट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालत बहुत ज्यादा खराब है बीजेपी की इस समय। देखिए, दूसरा ये राज्य है तेलंगाना, यहां सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता में ना होने के बावजूद बहुत सारी बातें कही गई, बनाया गया माहौल क्रिएट किया गया। बिहार का उदाहरण दिया जा रहा था कि बिहार में तो एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं, जिस पर रेवंत रेड्डी जो है उन्होंने भी जवाब दिया था कि आप अपना संभालिए, हम अपना संभाल लेंगे, कि हमारे कैसे रिश्ते हैं ओवैसी साहब से। उन्होंने रेवंत रेड्डी ने सबके सामने रखा था और उसका असर दिख रहा है। जुबली हिल्स में बीजेपी तीसरे नंबर पर है। यह एक सीट जिसको लेकर भी कशमकश चल रही थी। अब आइए एक और राज्य में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये कौन सा राज्य है? ये है पंजाब। जी हां, पंजाब के तरन तारण सीट पर भी वोटिंग हुई, अब काउंटिंग चल रही है। यहां तो हालत ऐसी है कि 5वें नंबर पर पहुंच गई है। किसानों के बारे में क्या क्या बीजेपी के नेता, खासकर कंगना रनौत ने कैसे कैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये सब ने देखा था। वो बात अलग है कि अब हाल ही में खबर आई है कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने किया है, उसके खिलाफ आगरा कोर्ट में एक सुनवाई होगी, उनको तलब भी किया जाएगा। लेकिन मैं आज कंगना रनौत की बात नहीं कर रहा। कंगना रनौत के साथ साथ इस देश की मीडिया ने भी उस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सारी हदें पार की थी। मैंने तब भी कहा था कि मान सकते हैं आपको आंदोलन से दिक्कत है, आपके आका की नींद में खलल पड़ रही है, लेकिन जो शब्दावली लिख रहे हैं जरा सोच समझकर, क्योंकि इस देश के अन्नदाता के खिलाफ जाकर कुछ लिखेंगे बोलेंगे तो यह समझ लीजिए कि क्या आप और आपका परिवार इस देश के अन्नदाता के उगाए हुए अन्न को खाता है या नहीं। कम से कम इस बात की थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी। हां, उनका अगर आंदोलन गलत है, वो उत्पात काटते हैं, बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला था। उल्टा सरकार के इशारे पर जो हो रहा था वो सबके सामने था। आप देखिए, पंजाब गए थे एक बार बीच में, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी का झंडा देखकर खुद घबरा गए थे मोदी और दौड़कर पहुंचे थे एयरपोर्ट और वहां पर जाकर बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री को बता देना सही सलामत लौटाए। बहुत सारी नौटंकियां तमाशे हुए थे वहां, तो चुनाव हारे। यहां पर देखिए, एक उपचुनाव जीतना था, मैं तो कह रहा हूं जीतेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन 5वें नंबर पर पहुंचना पंजाब जैसे राज्य में, हालत क्या है इनकी आप अंदाजा लगाइए। चलिए एक और इसमें खबर बताई गई है। खबर क्या है सबसे महत्वपूर्ण, ये देखिए, ये है उपचुनाव में 8 में से 7 पर बीजेपी पीछे है।
7 सीटों पर पीछे, 8 सीटों पर उपचुनाव हो रहा अलग अलग राज्यों में, जिसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। ये तो यहां रहा ये वाला खेल। अब जरा समझिए ये क्या खेल। अलीनगर में मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर बहुत पीछे चल रही हैं। ये चुनाव किस पे लड़ा था, इनसे पूछा गया कि मैथिली जी आप बताइए क्या आपका आकलन कहता है, आप क्या सोचती हैं। तो मैथिली ठाकुर ने कहा था कि हमें तो मेरे को एक नेताजी मिले थे और वो नेताजी ने मुझे बताया था कि आपको ये माँ जानकी का शहर है, आपका नाम भी मैथिली है और इस लिहाज से इसका नाम सीतानगर कर दीजिए। बस इसी पे इन्होंने चुनाव लड़ा। आप यकीन मानकर चलिए, मैं तो कहता हूं इन्होंने 50 इंटरव्यू दिए होंगे। 50 में से भी 50 इंटरव्यू में बार बार इन्होंने अलीनगर को सीतानगर बनाने का ऐलान किया। जबकि पत्रकारों ने सवाल ही पूछा था कि आप अपना मैनिफेस्टो तो बताइए, आप किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। बस कह रहे यही मुद्दा है इनका। फिर इनसे कुछ लोगों ने पूछा आपने सड़क पानी बिजली तो करा, आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, ये नहीं देखा। एक ने इनसे पूछा भी था कि बताइए निजी जो आपका ये पूरा मैनिफेस्टो रोड मैप क्या है, इसे कैसे सुधारेंगे, कैसे साफ करेंगे, अलीनगर को कैसे ठीक करेंगे। तो वो निजी होता है, वो प्राइवेट होता है, रोड मैप सबको बताते नहीं है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो गया हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैथिली ठाकुर एक अच्छी मजी हुई कलाकार है, वाकई मां सरस्वती का उन पर आशीर्वाद है। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों, कलाकार होना अलग बात है और चुनाव जीतना अलग, राजनीति करना अलग और चुनाव जीतकर जिम्मेदारियों को निभाना अलग। इन पर तो जब टिकट मिली थी तब बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू किया था, तब तो लोगों ने इनकी पूथी पत्री खोली थी, जबकि इनके पिताजी बता रहे थे कि आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज इतना बढ़ गया था कि परिवार के साथ दिल्ली जाकर शिफ्ट होना पड़ा। यह आज तक इन्होंने नहीं बोला था। जबकि बाद में निकल कर आया कि इतनी बड़ी कलाकार हो गई हैं कि अपने ही गांव वालों से 5 लाख रुपए की डिमांड की। उन्होंने कहा 5 तो नहीं 2.5 लाख कर देंगे, तो उन्होंने कहा ना मैं नहीं आ रही, और गई भी नहीं थी। बाद में जब चुनाव लड़ा तो वहां की बेटी हूं मैं, ये हूं, वो तमाम चीजें ये और इनके घर वाले कर रहे थे। खैर, मैं स्थिति देखिए अलीनगर की जनता ने इन्हें कितना स्वीकार किया। अगला देखिए, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे हैं। खेसारी लाल यादव कौन? सम्राट चौधरी, जिन्हें बता रहे थे नचनिया। मैं तो कहता हूं खुद अपनी सीट बचा ले, तो इनको नचनिया बता रहे थे और उनको डिफेंड करने के लिए भोजपुरी सिनेमा से ही जुड़े हुए तमाम लोग सामने आ गए थे। जितने भी भोजपुरी सिनेमा से जुड़े लोग हैं वो सामने आए। उन्होंने कहा नहीं, खेसारी लाल यादव ये वो तमाम आरोप, पवन सिंह ने तो सारी हदें पार की। रवि किशन लगाए, मनोज तिवारी लगाए, निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव लगाए, इनके साथ साथ ये पवन सिंह लगाए, सब ने सारी हदें पार की। लेकिन खेसारी लाल यादव आगे चल रहा है, ये खबर निकल कर आई। वहीं एक और है व्यक्ति, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे, रघुनाथपुर से। बुलडोजर वाल, जब योगी आदित्यनाथ की सभा हो रही थी, बुलडोजर देखकर गदगद हो रहे थे, ओसामा नाम पर तंज कस रहे थे। हेमंत विश्व शर्मा ने कैसा बयान दिया था, वो छोटा ओसामा, ये छोटा ओसामा, वो बड़ा ओसामा को खत्म कर देंगे, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। इस देश के गृह मंत्री ने शहाबुद्दीन की पूरी कुंडली खंगाली थी। मैंने तब भी कहा था बिल्कुल जो आपने कहा वो आरोप थे। लेकिन यह भी बात सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त ही शहाबुद्दीन को बेस्ट एमपी का अवार्ड मिला। ये क्यों नहीं बताया आपने? ये भी बता देते, लेकिन वो नहीं बताएंगे। तो ओसामा को लेकर भी बहुत माहौल बनाया था। ओसामा रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं। पूरी तरीके से हालत इनकी खराब नजर आ रही है, बहुत बुरी स्थिति है। जहां 8 राज्यों में हो रहे उपचुनाव में से 7 में ये पीछे चल रही है, तो वहीं बिहार में भी स्थिति खराब है। नमस्कार।